आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा चार्ट पैटर्न शेयर करने वाला हूँ, ऐसा सीक्रेट सेटअप शेयर करने वाला हूँ जो दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी और उसका रिस्क रिवॉर्ड देख के आप भी हैरान रह जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आर.के. नीरज सैनी। सीधा हम समझते हैं स्क्रीन पे कि वो कौन सा चार्ट पैटर्न है, मैं किस चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। इस चार्ट पैटर्न का नाम है फ्लैग एंड पोल। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न का नाम सुन के आपके माइंड में ये आएगा कि भाई हमको ज्ञान मत दे, हमको सब आता है, हमको सब पता है, हमने सब पैटर्न सीख लिए। लेकिन क्या आपने उस पर ट्रेड किया है कभी? क्या आपने उसे बैक टेस्ट किया है? क्या आपने उसे फ्रंट टेस्ट किया है? कितनी बार आपने उस पर ट्रेड किया है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी एक सिंपल टूल को भी उठाओगे और उसमें आपने अगर मास्टरी हासिल कर ली, तो वो आप चाहे वो 90% वाली एक्यूरेसी वाला सेटअप क्यों ना हो, आप उसे भी फेल कर दोगे। क्योंकि आपको पता है आपका सेटअप आपको कब प्रॉफिट देने वाला है, कब लॉस देने वाला है, क्योंकि आपने उस पर मिनिमम 100 ट्रेड कर चुके हो। जब तक आपने किसी सेटअप पे 100 ट्रेड नहीं की, आप उस सेटअप को ये नहीं बोल सकते कि ये सेटअप अच्छा है या ये सेटअप बुरा है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं बैक टेस्ट भी बता रहा हूँ आपको, और मैंने आज इस पर ट्रेड ली, वो ट्रेड अभी तक चल रही है। मैं लाइव मार्केट में एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने पिछली स्ट्रेटेजी डाली थी तब उस पर कमेंट आए थे कि सर तुमने वीडियो तो डाल दी, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद में तो सबको हर एक इंडिकेटर काम करता दिखता है, सब सेटअप काम करता दिखता है, लाइव मार्केट में दिखाओ तो जाने। तो अभी भी मेरी ट्रेड चल रही। मैं आपको बताता हूँ कि क्या, कैसे और कब मैंने ट्रेड ली। अभी मैं आपको सब सिंपल समझाता हूँ। देखो, फ्लैग एंड पोल का मतलब क्या होता है, पहले जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। जब मार्केट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे मार्केट के लेवल से जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमें उन्हें निकालना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकाले जाते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सारा नॉलेज मिल जाएगा। सिंपल, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लू लाइन, मैंने बहुत सारी ब्लू लाइन खींच रखी। हम मान के चलते ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट इस सपोर्ट से यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक मार्केट ने मूव किया, अब क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूव दिया। ठीक है, अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिरना चालू करता है, ऊपर नीचे उसी लेवल के आसपास होल्ड करता है मार्केट, और धीरे धीरे नीचे गिरता है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था, अब क्या होगा, मार्केट इस तरह से एक चैनल फॉर्म करेगा। यहाँ पे लेके यहाँ से हम मार्क करेंगे इसको, इस तरह से एक मार्केट एक चैनल के रूप में फॉर्म होगा। यहाँ से ये देखो, इस तरह से मार्केट फॉर्म होगा। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री हम इस लेवल के आसपास बनाएंगे। जब या तो ये हमारा जो हाई है उसके नियर होगा तो हम हाई के ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाएंगे। अगर हमारा हाई बहुत दूर है, मान लो ये जो हमारा हाई है ये दूर होता, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। छोटा सा रिस्क लेके सिंपल हुआ, जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। और हमारा जो टारगेट रहता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास, या हम इस ट्रेड के 1:2 1:3 के आसपास भी रख लेते हैं। ठीक है, ये स्कैल्पिंग में भी काम आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काम आता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आता है, वो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया क्या होता है कि जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता है और वहां पे अपने आप को होल्ड करता है, और धीरे 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 स्लोली सडनली वहां पे सेलिंग आती है। लेकिन मार्केट फास्ट सेलिंग नहीं आती है, मार्केट में स्लो सेलिंग आती है। तो हमें क्या, मार्केट एक चैनल के रूप में फॉर्म होता हुआ दिखेगा इस तरह से। हम एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे और उससे मार्क करेंगे इस तरह से, और जब इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट तो यहाँ तक रहेगा जहाँ से हमारा हाई है, और उस हाई का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यहाँ से जैसे मान लो इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारा इस लेवल के आसपास मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल के आसपास। और जब हमारा मार्केट इस लेवल के ब्रेकआउट कर देगा, इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, ये जो हमारा हाई है इसका ब्रेकआउट कर देगा, तब हम हमारे एसएल को यहाँ से उठा के, जहाँ पे पुराना एसएल था, हम उस लेवल के नीचे ले आएंगे, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। अगर हमारी ट्रेड रिवर्स भी होगी तो हमें यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, चाहे 10 20 30 50 पॉइंट कितने का भी हो, क्योंकि हम ब्रेक इवन से ऊपर लेके आ चुके हैं हमारे ट्रेड को। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ, और कहाँ पे मैंने लाइव ट्रेड की, और इस टाइम पे मेरी ट्रेड चल भी रही है। इसलिए मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ इस सेटअप के ऊपर। इस सेटअप को कम से कम मैं 6 से 7 मंथ हो गए मेरे को यूज़ करते करते। ये सेटअप जब भी बनता है कम से कम इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% की है, क्योंकि जब भी ये सेटअप बनता है ये हमें बहुत अच्छा रिस्क रिपोर्ट देता है, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है, और मुझे इस सेटअप पे बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं इस पर ट्रेड कर चुका हूँ। अगर आपने किसी सेटअप को 100 टाइम्स से ज़्यादा ट्रेड किया है
तब जाके आपको उस सेटअप पे भरोसा होगा, उस सेटअप की एक्यूरेसी पता चलेगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे कि क्या इसमें कमी है, क्या इसकी खूबी है। तो कम से कम आप किसी भी सेटअप को जब यूज़ करो तो उसको मिनिमम 100 टाइम्स यूज़ करके देखो, तभी आपको उस सेटअप के ऊपर भरोसा आएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ कहाँ इसको ट्रेड ली थी। ये सारी ट्रेड भी दिखाने वाला हूँ आपको, और अभी जो करंट में ट्रेड चल रही है वो भी ट्रेड आपको दिखाने वाला हूँ आज के मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने यहाँ से एक बुल रन लिया, यहाँ से यहाँ तक एक अप मूव लिया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अप मूव लिया, तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के पास आके धीरे धीरे से मार्केट में सेलिंग आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था चैनल के रूप में फॉर्म होगा इस तरह से, एक ये अपर ट्रेंड लाइन बनी, एक लोअर ट्रेंड लाइन बनी। अब इस जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और उसी कैंडल के आसपास के नीचे के लो का हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो जब मार्केट कुछ टाइम तक तो यहाँ पे साइडवेज रहा, लेकिन एंड में हमारे टारगेट को हिट कर दिया मार्केट ने। अब हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, जो भी हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसके आसपास। अब इस जोन के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमें यहाँ तक का टारगेट इजीली दिया है। इसके नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं और थोड़ा, क्या हमें कोई और सेटअप मिलता है यहाँ पे? नहीं, हमें यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिला। हमें यहाँ पे एक सेटअप मिला, सेम वही हुआ कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अप मूव लिया, उसके बाद में मार्केट में स्लो सेलिंग आने लगी। मार्केट ने ट्रेंड लाइन फॉर्म की ऊपर से भी और नीचे से भी, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा, और हमारा टारगेट हमें विद इन 3-4 कैंडल हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया। उसके बाद आप देख लो, जस्ट उसके बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, फिर से हमारा सेटअप बना दिया। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे आप देखो, अब फिर से मार्केट ने क्या किया, ये एक मार्केट के लिए बुल रन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने स्लोली सेलिंग दिखाई, सेलर्स को इन्वाइट किया, और यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस रखा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें टारगेट मिला या नहीं, कितना बड़ा टारगेट हमें मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हमारे पास कोई और सेटअप बना के आगे देख लेते हैं हम आगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सेटअप बना यहाँ पे, लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको ऐसा नहीं कि जिसमें टारगेट हिट हुआ मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ आपको, कि जहाँ जहाँ टारगेट हिट हुआ उस चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लेके आपको दिखा रहा हूँ। मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, हम पीछे से कुछ दिन से चलते आ रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड की थी प्रीवियस में, उन्हीं ट्रेड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने सेटअप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे उस सेटअप की एक्यूरेसी हाई होती है, जहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड हाई होता है, और जहाँ पे उसमें टारगेट हिट होता है, केवल उन्हीं स्क्रीनशॉट को आपको दिखाते हैं, ना कि लाइव मार्केट में या लाइव आपको बैकटेस्ट एक दिन डे बाय डे आपको दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको डे बाय डे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हर दिन में कहाँ पे सेटअप बना, कहाँ पे टारगेट हुआ, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने एक बुल रन लिया, और यहाँ पे स्लो हमें सेलिंग दिखाई, तो हमें जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है, इसके लो का हमने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाने की बजाय वहीं से रिवर्स हो गया, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इसके बाद में आज मार्केट में आप देख सकते हो न्यूज़ के कारण कितना बड़ा गैप अप खुला, लेकिन आज भी हमारे सेटअप ने वर्क किया, आज भी हमारे सेटअप ने हमें हाई एक्यूरेसी और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड अभी तक चल रही है, और इसमें मैं यहीं पे निकल गया था। ये मैंने यहाँ पे इसे बुक किया अपने प्रॉफिट को, जब ये रेड कैंडल बनी थी ना, इस रेड कैंडल पे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे जा चुका था, और ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट अगर करेक्शन देने आ गया तो जो प्रॉफिट है वो हाथ से चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस रेड कैंडल के फॉर्म होने पे मैं यहाँ पे निकल चुका था। लेकिन अब आप देखो ना, इस सेटअप की एक्यूरेसी आप देखो, यहाँ पे आप देखो सेम वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है ना, कि मार्केट ने प्रीवियस में एक मूव दिया यहाँ से यहाँ तक, और फिर मार्केट ने स्लोली सडनली एक हमें सेलिंग दिखाई, यहाँ पे मार्केट में एक अपर ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया हमारे ट्रेंड लाइन का, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, और ये देखो हमें कितना बड़ा टारगेट मिला यहाँ पे। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि इस सेटअप की एक्यूरेसी क्या है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और ये सेटअप कितना सिंपल सेटअप है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि कितना इजी और कितना सिंपल सेटअप है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, और उस दिन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनको भी मार्क करना है। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता है, तो मैंने आपको अभी सजेस्ट किया कि आप जाके देख सकते हो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाला जाता है एक्यूरेटली। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने इस हाई का ब्रेकआउट किया, जैसे ही मार्केट ने अपने डे हाई का ब्रेकआउट किया, मार्केट में एक तरफा मूव आ गया। अगर मैं सोचूं यहाँ पे नहीं निकलता, तो फिर देखो हमें कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला था 1:10 का।
लेकिन इसके पीछे एक रीजन है कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी हमारा प्रॉफिट बुक क्यों किया। देखो हमें ऑलरेडी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका था, लेकिन यहाँ पे निकलने का रीजन ये था कि अब मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप दिया है, उसके बाद में भी इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेने आया तो हो सकता है ये इस लेवल के आसपास वापस हमारा आ जाता है। हमारे ट्रेड यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट करेक्शन लेने आता और यहाँ पे आता और फिर फर्दर मूव देता अपसाइड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग चल रही है, तो मार्केट अपने अपर लेवल को होल्ड कर रहा है, करेक्शन लेने नहीं आया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमें हमेशा हमारे प्रॉफिट को बुक करना आना चाहिए। देखो मार्केट में हर व्यक्ति प्रॉफिट बना लेता है, कुछ लोग क्या करते हैं लॉस को होल्ड करना तो जानते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को होल्ड करना और अपने प्रॉफिट को बुक करना नहीं जानते। लोग लॉस तो बुक कर लेंगे बड़ा बड़ा, लेकिन प्रॉफिट बड़ा बुक नहीं कर पाते। वो सोचते हैं, मतलब उनके अंदर ग्रीड आ जाती है, और जब मार्केट उनके डायरेक्शन में ना जाने के बजाय जब उल्टी उनके डायरेक्शन में जाएगा तो वो लॉस 10,000 में भी नहीं रुकने वाले, 20 में भी नहीं रुकने वाले, 1 लाख में भी नहीं रुकने वाले। जब तक उनका कैपिटल पूरा ब्लो नहीं हो जाएगा, अकाउंट ब्लो नहीं हो जाएगा, वो रुकने वाले नहीं। लेकिन हमें रिवर्स माइंडसेट के साथ काम करना है, हमें लूजर माइंडसेट के साथ नहीं बल्कि विनिंग माइंडसेट के साथ काम करना है मार्केट में। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिला हो, मेरी वीडियो से आपको कोई भी एक नई चीज़ सीखने को मिली हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई लर्निंग के साथ में। जय श्री राम।